Hello, my shimmering stars. So today I, Shaurya Grover, welcome you all to this amazing platform of Physics Wala. So yes, my dear students, I am your chemistry mentor, and today we are going to study about nucleophilic substitution reaction. ये जो हमारी रिएक्शन है बेसिकली दिस कम्स अंडर द चैप्टर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन। तो आइए समझते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहली बात तो जब भी हम इसको रीड कर रहे हैं या कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टर्म को रीड करते हैं तो हमें क्या करना है, उसको स्प्लिट कर लेना है कुछ पार्ट्स में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले न्यूक्लियोफिलिक को स्प्लिट करते हैं दो भागों में। न्यूक्लियोफिलिक को अगर हम स्प्लिट करते हैं स्टूडेंट्स तो यहां पर हमारे पास आएगा न्यूक्लियो और आएगा फिलिक। मैंने क्या किया, इसको टू पार्ट्स में यहां से स्प्लिट कर दिया समझने के लिए। न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा। न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस। न्यूक्लियो का मतलब क्या है, इसका मतलब है न्यूक्लियस। और फिलिक का मतलब क्या होता है, फिलिक का मतलब होता है लविंग। आप सभी ने अभी तक सुना होगा हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, है ना। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वाटर लविंग। हाइड्रोफोबिक क्या होता है, जो वाटर से हेट करता है। फोबिक मतलब हेट, फिलिक मतलब लविंग। हाइड्रो का मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। अब यहां पर क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं भी। जो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होंगी वो न्यूक्लियोफाइल होंगी, है ना। तो पहली टर्म हमने क्या किया, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। दूसरी टर्म जो हमारे पास यहाँ आती है वो आती है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ भी, किसी को सब्स्टिट्यूट कर लिया और उसकी जगह ले ली। इन अदर वर्ड्स रिप्लेस करके उसकी जगह ले ली, दैट इज व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन। तो इन अदर वर्ड्स हम यहाँ लिख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ, रिप्लेस करके उसकी जगह लेना। अच्छा, रिएक्शन तो अब आपको पता ही है रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन होगा जब आपका रिएक्टेंट जो है बेसिकली वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम जनरल टर्म्स में रिएक्शन को बोले, फर्दर रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए हम सबस्ट्रेट की टर्म्स में डेफिनेशन बोलते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन होने वाली है, जहां पर हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज के बारे में, मतलब न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। अब ये न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज या न्यूक्लियोफाइल कैसा दिखता है मैम, क्या होता है इसमें। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल भी है, दोनों में क्या डिफरेंस है और ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म की जाती है, क्वेश्चन ये राइज करता है। तो जैसे कि मैंने बोला न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव की तरफ अफेक्शन दिखाना, बिकॉज न्यूक्लियस क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। तो पॉजिटिव की तरफ अफेक्शन कौन दिखाएगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा। लविंग का मतलब क्या है, वहां अफेक्शन दिखाना, अट्रैक्शन दिखाना। तो पॉजिटिव के प्रति कौन दिखाएगा, जिसके ऊपर खुद पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। आप सब इस चीज से तो वाकिफ होंगे ना भी, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो मैंने बोला न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन शो करना। अब पॉजिटिव के प्रति कौन अट्रैक्शन शो करेगा, जिस पर खुद पर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर लिखूं भी, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो NU हम न्यूक्लियोफाइल के लिए इस्तेमाल करेंगे। और मैंने बोला ये न्यूक्लियस लविंग है, पॉजिटिव लविंग है, तो इस पर कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी कि ये मेरा क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे ही एक बार आपको जस्ट जनरल नॉलेज के लिए इलेक्ट्रोफाइल की टर्म्स में बताऊं, उसको भी ऐसे समझने की कोशिश करो। यूजुअली बच्चे पता क्या सोचते हैं, इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल पर नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रोफाइल भी इसी तरह से स्प्लिट करके देखिए। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब क्या है, लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अफेक्शन शो कर रहा है, जो नेगेटिव चार्ज के प्रति अफेक्शन शो कर रहा है। अब नेगेटिव चार्ज के प्रति कौन अफेक्शन शो करेगा, जिस पर खुद पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, जरूरी नहीं है भी उस पर पॉजिटिव, वो न्यूट्रल स्पीशीज भी होते हैं कई एग्जांपल्स, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन सिखा रही हूँ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की, तो वो कुछ इस प्रकार से है। अब कैसे रिएक्शन परफॉर्म होती है, इसकी जनरल रिएक्शन लिखते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स हम जो चैप्टर है उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस का एक पर्टिकुलर टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने आज उसको उठाया है, तो उसी की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन हम बोल रहे हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की। हेलो एल्केन्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हेलो एल्केन्स यानी कि क्या होगा, आपके एल्केन में जब आप एक हाइड्रोजन को निकाल करके
उसकी जगह पर कोई हेलोजन एटम को लगा दोगे तो वो हेलो एल्केन होगा। यही होता है हेलो एल्केन। क्या होता है हेलो एल्केन? अगर मैं हेलो एल्केन की बात करती हूं तो हेलो एल्केन क्या होगा? दिस इज RX। इसे आप एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। कैसे? देखो ध्यान से, अगर मैं आपको बोलती हूँ आपके पास क्या है, मिथेन है, यू हैव CH4 विद यू, मिथेन इज CH4। इस CH4 में से आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया और उसकी जगह पर कोई भी हेलोजन लगा दिया। हेलोजन कैन बी फ्लोरीन, कैन बी ब्रोमीन, कैन बी आयोडीन, है ना, कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी लगा दो हेलोजन, एक हाइड्रोजन को निकाल करके, तो वो क्या बना देगा? वो आपका हेलो एल्केन बना देगा या एल्काइल हैलाइड बना देगा। मतलब यहां से एक हाइड्रोजन निकला तो क्या हुआ? ये CH3, और हेलोजन आकर के जुड़ गया तो क्या हुआ? ये CH3X हो गया। समझे कहानी? तो ये हेलो एल्केन है। अब हम इसकी रिएक्शन देख रहे हैं। अच्छा, अगर इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन करूं मैं, हेलो एल्केन की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? देखो CH4 को मैं R लिख सकती हूँ ना, ठीक है, R, और उसके साथ क्या जुड़ रहा है? बेसिकली देखो CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल के आप हेलोजन लगा रहे हो। इन अदर वर्ड्स में इसको RX भी तो लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ भी, मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पर मुझे गिवन है एक हेलो एल्केन। दिस इज व्हाट? दिस इज हेलो एल्केन। अब ये हेलो एल्केन किस तरह की रिएक्शन दिखाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। मतलब कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा किसी को और उसकी जगह ले लेगा। मतलब क्या हुआ? यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल आया, ये न्यूक्लियोफाइल आया। अब थोड़ा सा ना बेसिक चीजों पे चलते हैं। यहां पर अगर हम देखें हेलो एल्केन की बात करते हैं तो हेलो एल्केन में क्या हो रहा है? R और X में बॉन्ड बन रहा है। R क्या है? कार्बन की चेन। यहां पर मैंने यही तो कहा, अभी हमने इसको कार्बन के जो भी ग्रुप लगा होगा उसको हमने R बोल दिया, एल्काइल ग्रुप बोल दिया, है ना। तो मैं कहती हूं कार्बन और हेलोजन, हेलोजन कैन बी फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी आप लेना चाहते हो, इन दोनों को कंपेयर करके बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां ज्यादा होगी। आप कहेंगे मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन्स को अपने प्रति खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। तो यहां पर अगर मैं बोलती हूं मेरे पास हेलो एल्केन है, मतलब कार्बन और हेलोजन में बॉन्ड है, तो हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होती है। कार्बन की कम होती है, हेलोजन की ज्यादा होती है। अब मैंने अभी डेफिनेशन बोली भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब R और X में से X अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर मैं आपको बोलती हूँ ये हमारा एक बॉन्ड है ना, आप सबको ये तो पता होगा एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 पे 4 होंगे, 3 पे 6 होंगे, मतलब एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है। अब यदि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे वो X के पास थोड़ा सा ज्यादा होंगे इन कंपेरिजन टू कार्बन, क्योंकि उसने थोड़ा सा उसको खींचा हुआ है अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, ठीक है। अब इसने अगर इसको खींचा हुआ है तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं। जिसके पास वो पहुंचेंगे उसको कैसा चार्ज देंगे? नेगेटिव चार्ज देंगे। जिससे दूर जाएंगे उस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कैसे आएगा मैम पॉजिटिव? देखो ध्यान से समझना, कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड मतलब इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव, है ना। आप नेगेटिव हटा दो, क्या बचेगा? पॉजिटिव बचेगा। तो यहाँ पे भी तो यही कहानी है, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है उससे नेगेटिव दूर जा रहा है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। यही तो यही हुआ, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब आप कहोगे ये पार्शियल वर्ड आपने क्या यूज किया, इसको भी समझाओ। पार्शियल वर्ड मैंने अभी इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अभी मैंने ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करवाया, बॉन्ड अभी ब्रेक नहीं हुआ है, अभी इलेक्ट्रॉन्स दोनों में शेयर हो रहे हैं। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा और कंप्लीटली X अपने इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा ना, तो हम पूरा पॉजिटिव और पूरा नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे। अभी फिलहाल के लिए X और R के बीच में बॉन्ड है, मतलब दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो पार्शियल चार्जेस लगाए। अब थोड़ा सा और ध्यान दो, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है। किसको सब्स्टिट्यूट करेगा ये न्यूक्लियोफाइल? डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये सब्स्टिट्यूट करेगा। किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? खुद सोचो, ये नेगेटिव क्या नेगेटिव से जाकर के जुड़ेगा या ये पॉजिटिव से जाकर के जुड़ेगा? अभी बता के हटी हूं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। मतलब इस नेगेटिव को पॉजिटिव की तलाश है।
अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाना चाहता है? इस पॉजिटिव के पास जाना चाहता है। अब ये क्या करेगा, देखो अभी एक जनरल समझाती हूँ, फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, मैकेनिज्म समझाऊंगी, होता कैसा है, कहाँ से अटैक करता है, कैसे अटैक करता है, सब चीजें समझेंगे। एक बेसिक चीज समझो, ये न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट करना है, ये आएगा किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? दूसरे कलर का पेन ले लेते हैं, ठीक है, ये देखो इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, ये एक्स को सब्स्टिट्यूट करेगा, एक्स यहां से निकल जाएगा और ये उसकी जगह ले लेगा और क्या बना देगा? RNU, ये बना देगा। न्यूक्लियोफाइल ने आर के साथ बॉन्ड बना लिया, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से जुड़ गया और ये एक्स अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां से लेकर के चला गया। अब जब बॉन्ड टूट गया तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स ले गया तो पूरा चार्ज आ गया। तो ये इसकी क्या हुई? ये इसकी एक जनरल रिएक्शन हुई। ये क्या हुई? इसकी एक जनरल रिएक्शन हुई स्टूडेंट्स, जो कि हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये तो है भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है? भी न्यूक्लियोफाइल ने किसी को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह ले ली, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे हेलो एल्केन्स हेलोअरीज जो है वो एग्जिबिट करते हैं। ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई है ना। अब आगे देखिए, आगे देखिए, अब हम अगर बात करते हैं भी इसी जनरल रिएक्शन के बेसिस पे आपको पेपर में कैसी रिएक्शंस पूछी जाती है, हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ क्वेश्चन भी कह सकते हो, काइंड ऑफ जनरल रिएक्शंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रिएक्शंस लिख लीजिए या क्वेश्चंस लिख लीजिए, जो आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पर मैं ले रही हूं मेरा RX यानी कि हेलो एल्केन। अब मैं यहां ले रही हूं NaOH। ध्यान से समझना, मैंने क्या लिया? यहां से NaOH लिया। आपको पहली चीज क्या आइडेंटिफाई करनी है? न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है। न्यूक्लियोफाइल कैसे ढूंढेंगे? NaOH में से मुझे खुद सोचकर बताओ, Na पर कैसा चार्ज आएगा और OH पर कैसा चार्ज आएगा? यू नो Na इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, OH इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। यहां पर इन पर भी चार्जेस लगा दो, इस पे आपको पता है पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि X की हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? OH होगा, मतलब OH नेगेटिव क्या करेगा? किसकी जगह ले लेगा? ऑब्वियसली इस X की जगह लेगा। इस X की जगह लेगा तो X यहां से निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? OH ने X की जगह ले ली, क्या बना लिया? अल्कोहल बना लिया, ROH बना लिया। अल्कोहल क्या होता है? जहां OH ग्रुप लगा होता है। तो ये क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। अब क्या निकलेगा? आपको पता है यहां से X नेगेटिव निकल रहा है और यहाँ ये Na पॉजिटिव भी तो बचा है, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? NaX बना लेंगे। सिंपल रिएक्शन थी, बस न्यूक्लियोफाइल ढूंढना आना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस लगाने आने चाहिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और जब मैकेनिज्म पढ़ोगे तो और भी इजी हो जाएगा, ये चीज और भी इजीली तुम्हें समझ आ जाएगी। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले, चलिए ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कहते हैं RX है, इसकी रिएक्शन हमने HOH के साथ करवाई। अब HOH में मुझे बताइए, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव लगाते हैं, हमें पता है H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। इस पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, ये OH आएगा और यहाँ से X निकल जाएगा, क्या बनेगा? ROH बनेगा और यहाँ से H पॉजिटिव और X नेगेटिव मिल करके HX बना लेंगे। क्या सभी को क्लियर हुआ? सिंपल सी चीज थी, सिंपल सी रिएक्शन थी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सब्स्टिट्यूट करना है, उसकी जगह लेनी है न्यूक्लियोफाइल ने, बस वहीं पर कहानी खत्म हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं। अब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बच्चों को कई बार कंफ्यूज कर देती है और छोटी सी चीजें जो उन्हें पता भी होनी चाहिए। अब आप रिएक्शन करवाने जा रहे हो, ध्यान से देखना। एक रिएक्शन है, आपने RX की रिएक्शन KCN के साथ करवाई और दूसरी रिएक्शन है जब आपने RX की रिएक्शन AgCN के साथ करवाई। तो यू हैव दीज टू रिएक्शंस विद योरसेल्फ। अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे मैम बहुत सिंपल है, यहाँ पर हमें पता है ये है K पॉजिटिव, ये है CN नेगेटिव, ये है Ag पॉजिटिव, ये है CN नेगेटिव। यहाँ पर तो हमें पहले से ही पता है ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, पहले से ही हमें कहानी पता है। हाँ जी पता है, मुझे भी पता है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा, मतलब ये CN नेगेटिव क्या करेगा? यहाँ आएगा, X की जगह लेगा। ये CN नेगेटिव क्या करेगा? यहाँ आएगा, X की जगह लेगा। अच्छा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है ना, वहां बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? आप यहाँ पर देख रहे हो CN एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है। एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है? इसके पास एक से ज्यादा डोनर साइट्स हैं। तो यहाँ पर जब आप KCN का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा? आपका जो R है, ये R है, जब ये CN से जुड़ेगा तो ये डायरेक्टली कार्बन से जुड़ेगा। R जो है वो कार्बन से जुड़ेगा, CN ने जुड़ना है, X की जगह लेनी है, ले रहा है, लेकिन R अब कार्बन से जुड़ रहा है। लेकिन व्हेन यू आर यूजिंग AgCN तो ऑपोजिट चीज है, यहाँ R अब नाइट्रोजन से जुड़ता है।
CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पर मैंने बोला एम्बीडेंटेड लिगेंड है, 2 डोनर साइड्स हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ जब KCN का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये कार्बन से जुड़ेगा, AgCN यूज कर रहे हो तो N से जुड़ेगा, नाइट्रोजन से जुड़ेगा। ये खास बात है जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। प्लस यहाँ पर क्या निकल जाएगा, यहाँ से तो KX निकल जाएगा, K पॉजिटिव X नेगेटिव, और यहाँ से क्या निकलेगा, AgX निकल जाएगा, Ag पॉजिटिव और X नेगेटिव। तो ये आपकी जनरल रिएक्शंस हो गई जो यहाँ पर वो आपसे पूछ सकते हैं। आई होप सो आपको ये क्लियर होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम फर्दर कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, तो 2 मेजर कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहली जो हम स्टडी करते हैं दैट इज योर SN1, और जो दूसरी हम स्टडी करते हैं दैट इज योर SN2। जनरली जब भी हम इनको पढ़ते हैं ना तो पहले हम SN2 पढ़ते हैं फिर SN1 पढ़ते हैं। इसका भी रीजन है क्योंकि आपको समझ आएगा, अभी मैं आपको जब SN2 रिएक्शन करवाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। रीड करने का बहुत अच्छा तरीका है, आपने क्या करना है, राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन पे चलना है। मतलब व्हेन यू आर गोइंग टू रीड दिस SN1 इन फुल फॉर्म तो आप S से चलोगे। सिमिलरली SN2 को पढ़ोगे तो आप S से पढ़ोगे। देखो कैसे, पहले आप वन को क्या बोलोगे आप, यूनिमोलिकुलर। पहले इधर से चलते हैं, वन को क्या कहा जाएगा, वन को कहा जाएगा यूनिमोलिकुलर। अच्छा, इसके बाद आप क्या पढ़ोगे, इसके बाद क्या आया, N आया, इधर से इधर चलते हैं, N आया, N को क्या बोलोगे, N को बोलोगे न्यूक्लियोफिलिक, N को क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफिलिक बोलोगे। अच्छा, उसके बाद क्या आया, S आया, S को क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूशन, S को क्या बोल दिया, सब्स्टिट्यूशन। और है क्या ये, बेसिकली रिएक्शन है। तो SN1 को आप किस तरह से रीड करेंगे, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ना कि ऐसे रीड करोगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1, ऐसे नहीं रीड करना, हमेशा ऐसे रीड करना है इसको, ठीक है। चलो अब इसको रीड करते हैं, SN2 को। पहले 2 को, 2 के लिए क्या यूज करेंगे, 2 के लिए यूज करेंगे बायमोलिकुलर। 2 का मतलब क्या है, बायमोलिकुलर। उसके बाद क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, फिर N आएगा, क्या आएगा, न्यूक्लियोफिलिक। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, S आएगा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन, यानी कि क्या आएगा, सब्स्टिट्यूशन। और लास्ट में क्या आ जाएगा, रिएक्शन। क्या आ जाएगा, रिएक्शन आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों का एक छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस बताती हूँ, देन वी आर गोइंग टू स्टडी देम, ओके। तो SN1 और SN2 में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। जब हम इनका मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो इसका नाम SN1 है, नो डाउट, बट ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, और ये SN2 है, नो डाउट, लेकिन ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, जो अभी आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा भी। SN1 जो है ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये क्या है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। और जब आप SN2 के बारे में पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, तो ये आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो जैसे कि मैंने बोला, हम जब भी स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस, तो जब भी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं जनरली हम SN2 को पहले पढ़ते हैं। और तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले SN2 रिएक्शन के बारे में। तो पहली बात, SN2 का नाम क्या है, अभी आप करके हटे हैं। SN2 को हम क्या बोलते हैं, SN2 को हम बोलते हैं बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, यही बोलते हैं ना। अच्छा, अब मैम यहाँ पर होगा क्या, देखो जनरल रिएक्शन तो दोनों में मैंने आपको बता दिया है। ये जो बायमोलिकुलर वर्ड का इस्तेमाल किया गया या जो SN1 में यूनिमोलिकुलर वर्ड का इस्तेमाल किया गया, उसका मतलब क्या है वो आपको इसके मैकेनिज्म से अच्छे से समझ आएगा। अब अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो यहाँ पर ना मैं कुछ फीचर्स भी लिखती चलूंगी ताकि आपके थोड़ा सा माइंड में एक इमेज क्रिएट रहे। पहली चीज मैंने आपको यहाँ पर एक हिंट दिया था भी, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। क्या है, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर इस प्रोसेस में होता क्या है, जब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं भी ये कैसे अक्कर हो रही है, हम यहाँ पर क्या लेते हैं, जनरली हम यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेते हैं, मतलब हम एक कायरल कंपाउंड लेते हैं। कायरल कंपाउंड का जनरली मैं बोल रही हूँ, कंपाउंड के केस में क्या होता है, कार्बन के पास जब 4 अलग अलग ग्रुप होते हैं तो वो कार्बन हमारा जो है कायरल कार्बन कहलाता है। जैसे मान लो ये कार्बन है, हेलो एल्केन लेना है ना, हेलो एल्केन का मतलब आपका कार्बन के साथ हेलोजन लगा होना चाहिए। तो एक बॉन्ड आपने हेलोजन के साथ दिखाया, लेट अस से एक बॉन्ड आपने हाइड्रोजन के साथ दिखाया। अब आपने एक बॉन्ड जो है मान लो आपने R के साथ दिखाया, और एक बॉन्ड है जो मान लो आपने किसके साथ दिखाया। आप कहोगे मैम ये क्या कर रहे हो, ये भी समझाओ, इन बॉन्ड्स को क्या कहते हैं, जो आप बॉन्ड्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो। अभी बताती हूँ, मैं आपको फिलहाल ये बता रही हूँ, हमने यहाँ 4 बॉन्ड बनाए हैं, जो क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये 4 बॉन्ड किन के साथ बनाए हैं। पहला बॉन्ड जो मैंने यहाँ पर बनाया वो हेलोजन के साथ बनाया, X के साथ बनाया। ध्यान देना, मैं यहाँ पर इसको साथ साथ आपको बताती चलती हूँ। जो ये वाला बॉन्ड है,
और जो ये वाला बॉन्ड है ये कौन सा है, ये प्लेन में है। ये दोनों क्या है, ये प्लेन में है, हेलोजन के साथ है और जो हाइड्रोजन के साथ है। अब आपका जो ये बॉन्ड होता है हमारा, ठीक है, ये वेज बॉन्ड जो होता है ये क्या होता है, ये होता है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है, आप हैं, ये आपकी तरफ है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इस बॉन्ड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बॉन्ड ऑब्जर्वर के बिल्कुल सामने होता है। ये जो बॉन्ड होता है ये इसे डैश बॉन्ड कहा जाता है, क्योंकि डैश डैश देखने को मिल रहा है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये क्या होता है, ये होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये 3D स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको यहाँ 2D पे दिखा दिया है एक ढंग से, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, ये कायरल कार्बन है, इस पे चारों अलग अलग ग्रुप लगे हैं, अलग अलग लगे हैं। देखो कायरल कार्बन है इसलिए मैंने इसको स्टार से रिप्रेजेंट किया। एक है मेरा हेलोजन, एक है हाइड्रोजन, एक R ग्रुप है, एक R डैश है। आपको कि R और R डैश में क्या फर्क है, हो सकता है R आप CH3 लो और R डैश आप C2H5 लो। अगर मैं दोनों तरफ RR लेती तो मतलब दोनों ग्रुप सेम थे, अब मैंने अलग अलग लिए, ठीक है। यहाँ पर मेरा ये क्या है, हेलो एल्केन है। अगर किसी को इसमें भी कंफ्यूजन है, ये मैंने क्या लिया, हेलो एल्केन लिया, इसी की तो रिएक्शन करवा रही थी। हेलो एल्केन कैसा हुआ, जब हमारे एल्काइल ग्रुप के साथ कोई हेलोजन आइटम लग जाते हैं उसको हेलो एल्केन कहते हैं। होगा क्या, ध्यान से समझना। अब ध्यान से देखना, यहाँ कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल वो जो न्यूक्लियस के प्रति अफेक्शन शो करे। न्यूक्लियस के प्रति अफेक्शन कौन शो करेगा, जिस पर खुद पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव है। अब मुझे सोचकर बताना ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग और ध्यान से अपना माइंड लगाएंगे। यहाँ पर देखो एक तरीका है, ये ऐसे आएगा और यहाँ पर अटैक करेगा। दूसरा तरीका, मैं इसको फर्स्ट लिख देती हूँ यहाँ पर और फिर मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। देखो अब दूसरा तरीका ध्यान से समझेंगे। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये यहां से आएगा, ये ब्लू वाला। अब खुद सोच के बताइए, क्या ये पिंक वाला रास्ता फॉलो करेगा या ये ब्लू वाला रास्ता फॉलो करेगा। खुद सोचो। एक बात बताओ मुझे, यहां से जब ये फ्रंट अटैक, बेसिकली पिंक वाले रास्ते का मतलब क्या है, पिंक वाले रास्ते का मतलब है फ्रंट अटैक। कैसा अटैक है ये, फ्रंट अटैक है। और ब्लू वाले रास्ते का मतलब क्या है, ये बैक अटैक है। कैसा अटैक है, बैक अटैक है। मेरा आप सभी से ये क्वेश्चन है भी, क्या ये फ्रंट अटैक करेगा या ये बैक अटैक करेगा। आप खुद सोचो। आपको पता है कार्बन और आपका जो ये है हमारे पास हेलोजन हमें गिवन है। एक सेकेंड, हाँ जी देखो, मैंने बोला कार्बन हेलोजन में से हमें पता है हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पार्शियल पॉजिटिव। अब खुद सोचो, जब ये फ्रंट अटैक करने आएगा तो न्यूक्लियोफाइल पर कैसा चार्ज है, मैम न्यूक्लियोफाइल पर है नेगेटिव चार्ज। और जब ये आगे से आ रहा है तो हेलोजन तो रास्ते में मिलेगा ना, उस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। मतलब जब फ्रंट अटैक करने आएगा तो यहां होगी रिपल्शन। क्या हो जाएगी, रिपल्शन बिटवीन नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होगी, रिपल्शन। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पर भी नेगेटिव चार्ज है, हेलोजन पर भी नेगेटिव है तो वो रिपेल करेगा। मतलब कि फ्रंट अटैक इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा मैम, तो ये बताइए क्या बैक अटैक पॉसिबल है। बिल्कुल, पीछे से जाएगा उसको क्या दिक्कत है, पीछे तो सारे ग्रुप से डिफरेंट है, उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पर क्या रोल है, यहाँ भी कार्बन है यहाँ भी कार्बन है, क्या रोल है, हाइड्रोजन की इतने नहीं होती कंपेरिजन में। हेलोजन और इसका प्रॉब्लम थी ना, क्योंकि हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव था, तो मतलब कि बैक अटैक इज पॉसिबल इन द केस ऑफ बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाइल फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं है। अच्छा मैम, तो फिर यहाँ होगा क्या, कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इंटरमीडिएट बनता है। बेसिकली वो इंटरमीडिएट किस प्रकार से बनता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो मतलब एक ही बारी में न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ेगा और उसी बारी में ही जो बॉन्ड बिटवीन कार्बन और हेलोजन है वो ब्रेक होगा। एक ही स्टेप पे दोनों चीजें साइमल्टेनियसली अकर करेंगी। मतलब ये कार्बन था हमारा, इस पे मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर हमारा R ग्रुप आ गया, यहाँ पर हमारा R डैश आ गया। हुआ क्या, यहाँ अब देखो ये पीछे से आकर के जुड़ रहा है ना न्यूक्लियोफाइल, आगे से तो जुड़ नहीं सकता, तो हम ना इसको डैश डैश से दिखाते हैं। देखो ऐसे, ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल आया, अब ये बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ लिखते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है हेलोजन के साथ, यहाँ क्या लिखते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग। अब ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं ना, एक साथ हो रहे हैं ना, तो मैंने क्या किया, इनको ऐसे डैश 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 करके दिखाया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप खुद ही, आपको पता है क्या होने वाला है, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। कार्बन ये रहा, हाइड्रोजन अभी भी देखो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, वो अभी भी प्लेन में है। अब आपका कौन सा ग्रुप है, R ग्रुप है, दूसरा कौन सा है आपका
R डैश वाला ये सब अलाइन हो गए, लेकिन कहानी क्या हुई, कहानी क्या हुई, यहाँ पर आकर के कौन जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ गया। अब ना मुझे खुद सोचकर बताओ, देखो इसने बैक अटैक किया था ना, इस वजह से ये इस साइड से जुड़ा, अगर ये फ्रंट अटैक करता ना तो आप इसको इस साइड दिखाते, समझ रहे हो। अब मुझे ना खुद एक जनरल चीज सोच के दिखाओ, सोच के देखो, ये कंपाउंड को अगर हम कंपेयर करते हैं इस कंपाउंड से फाइनल प्रोडक्ट से, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? कि पहला डिफरेंस यहाँ पर मैम हेलोजन है, वहां पर न्यूक्लियोफाइल है, ये तो हमें पता है। और क्या डिफरेंस दिख रहा है मैम, अगर हम इसको देखते हैं तो हेलोजन हमारा राइट हैंड साइड पर है, जबकि न्यूक्लियोफाइल जो आया वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर आया। यही चीज हुई ना, अगर न्यूक्लियोफाइल इस तरफ होता तो वो सेम सेम लगते। मतलब ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड इन्वर्जन कंपाउंड है, ये इन्वर्ट हो गया। अगर ये एज इट इज ही होता, न्यूक्लियोफाइल दूसरी साइड होता, राइट हैंड साइड ही होता, तो ये रिटेंशन होता, रिटेन रहता। अब ये क्या है, चेंज हो गई ना इसकी पोजीशन, तो ये कैसा कंपाउंड है, ये इन्वर्जन कंपाउंड है। किस प्रकार का कंपाउंड है, ये इन्वर्जन कंपाउंड है, इसने इन्वर्जन करी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, होप सो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ये हमारा इंटरमीडिएट होता है जहां बॉन्ड फॉर्म और बॉन्ड ब्रेकेज एक साथ होकर करती है। अब देखते हैं, चलिए अब हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 रिएक्शन। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये थी बी, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। क्या है ये, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है हमारे पास, इसको बायमोलिकुलर क्यों कहा, पहली चीज तो ये बताती हूँ पहले, इसको बायमोलिकुलर क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूलैरिटी है, मॉलिक्यूलैरिटी मतलब कितने मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं रिएक्शन में, ठीक है, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल है और एक हेलो एल्केन है, तो 2 ले रहे हैं ना, इस वजह से यहाँ पर इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या, इसको क्या बोलेंगे, बायमोलिकुलर बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर किस प्रकार का कंपाउंड बनता है, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड, क्या हो रहा है यहाँ पर, इन्वर्जन कंपाउंड ऑब्टेन किया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद यहाँ पर आपको एक जो छोटी सी चीज ध्यान देनी है, वो छोटी सी चीज यहाँ क्या ध्यान देनी है, ये सिंगल स्टेप तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हो, किसका, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का। इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, ये रिएक्शन अकर करती है। पोलर मतलब चार्जेस, एप्रोटिक मतलब उसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है, उस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। अब आप यहाँ पर देखिए एक चीज और है, यहाँ पर ना आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लेता है। वो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना यहाँ पर, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस की। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब क्या है इस चीज का, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप का लगा होना। यहाँ पर अगर आप देखो, मैं आपको बोलती हूँ यहाँ पर बहुत भारी भारी ग्रुप लगे हुए हैं, तो वहां रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा ना, तो वो उसको जगह ही नहीं देगा भी वो कार्बन से जाकर के जुड़ जाए। जितने हल्के ग्रुप होंगे उतनी इजिली न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, जितने भारी ग्रुप होंगे, बड़े बड़े ग्रुप होंगे, वो न्यूक्लियोफाइल को वहां पर जुड़ने नहीं देगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर वो क्या बोलता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है with respect to the characteristics of SN2 reaction. So students, I hope so आज का जो हमारा सेशन था, जो हमने जनरल यहाँ पर स्टडी किया रिगार्डिंग हमारा SN2 रिएक्शन, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।